और ईंक में भी इतनी मेहनत है, इसकी बंधाई इतनी देनी पड़ा है, वो भी हद से ज़्यादा देनी पड़ा है। और सरकार ने तो 25 रुपये का लॉलीपॉप सा देगा, बस किसानों को कह दिया ठीक ठाक होएगा काम। ये जो वृद्धि हुई है ये तो नाम मात्र का नाम है और कुछ नहीं है, इसमें कोई वृद्धि नहीं है। इतनी लागत आ रही है खेतों में, इसका पालन पोषण करना बहुत भारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गन्ने की फसल खड़ी हुई है, यहाँ पर एक किसान हमारे साथ में है, इधर कुछ और किसान खड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार की वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में की है, उससे ये किसान, ये जो देश के अन्नदाता हैं, ये खुश हैं या इनकी कुछ और उम्मीदें थी। इसी विषय पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, ये जो आपने गन्ने की फसल तैयार की है, बड़ा तगड़ा आपने यहाँ पर गन्ना तैयार किया है। कितना समय गन्ने की फसल को तैयार करने में लगता है? समय तो इसमें करीबन 8-9 महीने लग जा, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। इसकी खुदाई भी, बंधाई भी, खाद भी, दवा भी। दवाई कीटनाशक इतनी महंगी होएगी, अभी इनके तो रेटों का पता ही नहीं लगता। और ईंक में भी इतनी मेहनत है, इसकी बंधाई इतनी देनी पड़ा है, वो भी हद से ज़्यादा देनी पड़ा है। और सरकार ने तो 25 रुपये का लॉलीपॉप सा देगा, बस किसानों को कह दिया ठीक ठाक होएगा काम। इन तो अच्छी तो हो रही सरकार रहेगी थी। अच्छा, आप लोगों को क्या उम्मीद थी? इस सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत मेहनत करके सरकार बनाई थी। इतनी उम्मीद थी माँ किसानों का बहुत ज़्यादा वो करेगी भला। किसानों का इसने कोई भला करे नहीं, इससे अच्छी तो हो रही सरकार को आने लगी। तो 25 रुपए की वृद्धि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में की है, उससे आप लोग संतुष्टि नहीं है? नहीं जी, संतुष्ट हुआ जा इस तक जी, खर्चा ही इतना आएगा, फिर कहाँ संतुष्ट हुआ जा इस तो लागत भी नहीं पड़ती। इस तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। एक छोटा राज्य हरियाणा हमारे पड़ोस में पड़ा है, इससे ज़्यादा रेट तो इसी सरकार ने बढ़ा दिए, और यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बताओ 25 रुपये में क्या होने लग रहा, और इससे बेहतर तो बड़ा नहीं बढ़ाते। तो जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार रही हो, तो उन सरकारों में जो गन्ने का मूल्य बढ़ा है, जिस तरीके से पेमेंट रहा है, बिजली की जो व्यवस्थाएं रही हैं, उनसे आप लोग संतुष्ट थे? हाँ, संतुष्ट थे जी, ठीक कर रहे थे काम में भी, इनसे अच्छे रेट दे रहे थे, बिजली भी ठीक ही आ रही थी, सब काम ठीक ही हो रहे थे। और कहीं इतना वो नहीं था भ्रष्टाचार। ये तो कल परसों पूरे खेतों के ये केबल जो है, मोटरों के स्टार्टर सब चुक ले जा। कई साल में 2 बार तो नुकसान हो जा खेतों में। और नु सरकार कह रही अब कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं चोरी नहीं है, हो रहा सब कुछ। या दिक्कत हो रही बहुत तगड़ी। आप बताइए जी, आपको सरकार से क्या उम्मीद थी? गन्ने का क्या रेट आपको मिलना चाहिए था? 325 रुपये से 350 रुपये गन्ने का रेट अब हो गया है। हमें उम्मीद यह थी कि सपा सरकार में 40 रुपये क्विंटल बढ़ा था, और इसके बाद बसपा सरकार में 80 रुपये बढ़ा था। इनसे उम्मीद थी हम का 100 बढ़ाओगे, इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। तो जो गन्ने के रेट में वृद्धि हुई है, उससे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई फायदा होगा या नहीं, ये तो बताओ। ये जो वृद्धि हुई है ये तो नाम मात्र का नाम है और कुछ नहीं है, इसमें कोई वृद्धि नहीं है। इतनी लागत आ रही है खेतों में, इसका पालन पोषण करना बहुत भारी है। तो जिस प्रकार से आप लागत बता रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत है, किस चीज़ पर रेट बढ़े हैं, कुछ पता तो लगे आपको। तो जो है पूरा जो है हिंदुस्तान देख रहा है। इसमें तो दवाइयों पर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी हुई है, खाद पे है, कीटनाशक दवाइयों पे, सब पे बहुत ज़्यादा है, मजदूरी पे, सब पे लागत ज़्यादा है। अच्छा, इस सरकार में जो गन्ने का भुगतान है वो तो समय पर हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हो रहा। तो कभी 10 दिन का देते हैं, कभी 5 दिन का देते हैं, कभी 40 में क्या भरपूर हो, कोई भरपूर ही नहीं होती है। हमें तो लोन लेकर काश्तकारों पे ले लेकर शादी ब्याह में खर्चा करना पड़ रहा, वो पटी नहीं रहा। हम तो ना खुश हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूर्व की जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसमें 40 रुपये बढ़े हैं, जो पूर्व की बसपा सरकार रही है उसमें 80 रुपये बढ़े हैं, लेकिन उस समय किसान बिजली के लिए रोता था और कहता था कि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं है। बिजली तो उस टाइम भी 18 घंटे 14 घंटे आया करती थी, ये लगातार आया करती कंटिन्यूस, उसमें भरपाई हो जाती। इतनी लागत नहीं थी उस टाइम, उससे बहुत आदमी खुश थे, ज़रूरत पूरी हो जाती अपनी। आप बताइए जी, जो प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? किसानों का इससे कुछ भला होगा या नहीं? इससे नहीं कुछ भी भला होने वाला जी।
इस सरकार से तो जी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। पिछली सरकारों ने इनसे ज़्यादा बढ़ाई। इनसे तो कम से कम 100 रुपये तो बढ़ने ही बढ़ने चाहिए थे जी। मजदूरी इतनी महंगी होगी जी, 1000 रुपये गन्ने की बंधाई है सीजन की। अच्छा, कीटनाशक दवाई 4 स्प्रे हो लिए, इतनी बीमारी है और उनके रेट देख लो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किसान है जो गन्ने के खेत में गन्ने की फसल में जो इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयाँ हैं उन्हें भी साथ ले रहे हैं। बताइए। हाँ जी, आज भी स्प्रे के लिए तैयार है जी। वो होगी आने वाला टैंक के खर्चे न्यारे, दवाइयों के न्यारे, इनके रेट देख लो क्या है। दिखाइए दवाई के क्या रेट हैं। पहले ये जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले कुछ सस्ती थी क्या? हाँ जी, पहले सस्ती थी जी, रेट बढ़ रहे इन पे। पहले ये दवाई कितने की थी? पहले 400 रुपये की थी जी, अब 650 के लगभग आ गया। 250 रुपये एक शीशी पे, 1 लीटर पे बढ़ रहे। अच्छा, जिस तरीके की लागत आप गन्ने की फसल में बता रहे हैं, आपके हिसाब से जो प्रदेश सरकार है उसे गन्ने का मूल्य क्या करना चाहिए था? जी कम से कम 450 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए था। जिब तो जाएगा किसान को कुछ बचत आवे, नहीं तो किसान तो बस मेहनत कर खल्ली है। तो सरकार का तो दावा है कि किसानों की आय हम 2 गुनी करने का काम कर रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं, बिजली 24 घंटे में से 18 घंटे किसानों को मिल रही है। इन सब बातों से आप लोग खुश नहीं है? अजी 18 घंटे बिजली आ रही जी, बिजली के रेट बिल इतने होएगे, अब में ही पाड़ने भारी होएगे, रेट बढ़ा दिए। अच्छा, उसके अलावा पेमेंट की बात, वही सीजन अगला सीजन चलने से पहले पहली सरकार दे थी, इसी तरह यह सरकार दे रही। बताओ किसानों को क्या वो हो रहा। 14 दिन का जो था इनका, 14 दिन का तो पेमेंट नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए जो 2022 का विधानसभा चुनाव है और गन्ने के रेट में 25 रुपये की वृद्धि सरकार ने कर दी है, जिसे आप नाकाफी बता रहे हैं, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या ये जो गन्ने में जो वृद्धि हुई है इससे जो है आप लोग असंतुष्ट हैं और किसी और निर्णय पर जो है विचार करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा जी, और जो इसमें कुछ ना हुआ संशोधन तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो किसान हैं अपनी बात रख रहे हैं। और जो ये गन्ने की फसल है, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो किसान हैं उनमें से ज़्यादातर किसान गन्ने की फसल पर ही निर्भर रहता है। और गन्ने में ये लोग जिस तरीके से बता रहे हैं काफ़ी खर्चा आ रहा है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं गन्ने की ये जो फसल है, इन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और बहुत तगड़ा गन्ना यहाँ पर इनका खड़ा हुआ है। एक और किसान इस समय हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। 25 रुपये की जो वृद्धि सरकार ने गन्ने के मूल्य में की है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ठीक नहीं है जी, ये ठीक नहीं हुई। 25 रुपए की कम से कम 100 रुपये तो होने ही चाहते। तो इसमें तो 6 स्प्रे हो लिए और इतनी दवाई लग रही है कि कोई हिसाब नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही बेतों की, इसमें नहीं संतुष्ट है। बताओ और क्या करे जा, इससे संतुष्टि नहीं है। बिजली की तो बात यह है कि बिजली 18 घंटे चले थी या 16 चले थी, उसमें पूर्ति हो जाती। बिल 24,000 रुपये हो रहे साल के, जब जा 10-12 हज़ार रुपये थे, उसमें बताओ कहाँ तक करें। अच्छा हैं, अरे तो 24,000 रुपये हो रहे बिल के, 1000 रुपये तो इसकी बंधाई दे दी। और इतनी दवाई खाती इसमें पड़ना गरी, पानी से थोड़ा ही हो जाएगी या। अच्छा, ये बताइए जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2014 में केंद्र में सरकार बनी, फिर 2019 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आप लोगों को किसी प्रकार की उम्मीद थी कि हाँ ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, अब किसानों का कोई भला होगा? हाँ, बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। अब ढेर भला होगा, मान लिया सही रहेंगे सब हिसाब। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनिल शर्मा। शर्मा जी, ये बताओ जो है जो आपकी उम्मीदें थी वर्तमान सरकार से वो पूरी हुई हैं या नहीं? नहीं हुई नहीं है। ये तो 25 रुपये जो बढ़ाए इन्होंने, ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करी। मेरा मानना तो ये है। हमें तो योगी सरकार पे इतना भरोसा था कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन इससे तो हमने बहुत नुकसान पहुँचा नहीं। और दूर से इनसे वोट देते आ रहे, लेकिन नहीं, इन्हें कम से कम 150 रुपये तो कति बढ़ाना चाहिए। 4.5 साल में 25 रुपये क्या ज़्यादा बढ़ा दी? कुछ नहीं बढ़ाया। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो भाई- दवाइयाँ हैं वो ये उनके भाई रेट तो- बढ़ रहे हैं। ये भाई तो ये कह रहे हैं कि हमें 4 करवाए, हमें 10 स्प्रे करवाए, यार कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया मामला। तो आपके हिसाब से गन्ने का जो रेट है वो 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए जी था। होना चाहिए, होना चाहिए जी। अब सरकार ने तो केवल 25 रुपये बढ़ाए कुछ हैं नहीं और आप वोट भी भारतीय जनता पार्टी को देते आ रहे हैं, तो 2022 में क्या निर्णय रहेगा? दूर से देते रहेंगे वोट। ऐसा है, देखो हमारा तो मानना है नहीं हूँ, पर अगर इसे काम सही करा तो आगे वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, अब तो जो है केवल 5 महीने शेष हैं चुनाव में, और आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं, तो 2022 में फिर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अच्छा काम करा तो देंगे, ऐसी बात नहीं। अब 5 महीने में और अच्छा काम सरकार कर देगी। कुछ करा तो ऐसी बात नहीं है, 5 महीने है अभी तो देखे तो, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं जो 25 रुपए की गन्ने में का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हुई है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? ये तो बहुत कम वृद्धि है जी गन्ने में। इसे तो कम से कम 100 तो होना ही चाहिए था। दूसरी बात 25 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, चीनी पे भी रेट बढ़ गए, साथ साथ चीनी के भी तो रेट बढ़ गए। गन्ने पर रेट बढ़ा दिए, उधर चीनी के भी रेट बढ़ा दिए, सीरे पे भी बढ़ गए रेट। अब ये बताइए, जो है गन्ने पर अगर जो है सरकार रेट बढ़ाती है तो उसके बाद चीनी पर भी रेट बढ़ते हैं, और चीनी का इस्तेमाल गरीब मजदूर व्यापारी जो देश में रहने वाला व्यक्ति है सब करते हैं, तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, सरकार तो महंगाई तो बढ़ी रही है जी, हमें तो हमारी फसल के रेट चाहिए ना। महंगाई बढ़ा रही सरकार को अपने हिसाब से महंगाई बढ़ा रही, ठीक है, हमारी फसल के रेट तो हमारे हिसाब से बढ़ने चाहिए ना। 100 रुपये कम से कम बढ़ने चाहिए थे, 400 450 रेट तो कम से कम मिलना चाहिए हमें। 3 4 बार इसकी बंधाई होगी, 3 4 बार इसकी नुलाई होगी, इसके अंदर कितनी सारी कीटनाशक दवाइयाँ अभी आपको दिखाई, उनके रेट आपको दिखाए अभी कितने महंगे रेट हैं। और एक टैंक के मिनिमम एक टैंक का अभी आ जाएगा 1 घंटे बाद, उसके 1000 रुपये एकदम सीधे है। तो आपके हिसाब से ये जो वृद्धि हुई है ये नाकाफी है? नाकाफी है जी, बिल्कुल नाकाफी है। अब बताइए भाई साहब, सरकार का दावा है कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, लगता है होगी या नहीं? कोई उम्मीद नहीं है जी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। पिछले साल भी रेट बढ़ाने की बात करी थी मिल में, लेकिन कोई बढ़ाया रेट नहीं मिला। अब कभी हम कल सुन रहे हैं कि 25 रुपये बढ़ा दिए, इसकी क्या उम्मीद करें? ये परमिट मिलने पे ही पता लगा रेट बढ़ा या घटा। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ने जो किसान कल्याण सम्मेलन लखनऊ में हुआ है उसमें घोषणा कर दी है। प्रधान मुख्यमंत्री की घोषणा कोई ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि उन्होंने घोषणा कर दी और अब जो है मिले ये रेट मिलेगा नहीं। इतना रेट अगर बढ़ भी गया तो इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार रोती फिर रही इस टाइम में, जो काश्तकार लोग हैं जो अपने इनकम में खाद दवाई डाल रहे, ये रोते फिर रही बारी बार। इनके लिए ईंट बंधाई वाला जो आता है उसको देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, ही बाल कहाँ से देंगे ये? या तो ये कोल्लू में गिरो, इनका रेट आधा मिलेगा इन्हें कोल्लू में, या फिर मील में गिरो तो इनका परमिट भी टाइम पर नहीं आता, बढ़ा है तो क्या मिलेगा इन्होंने। तो यहाँ पर हमने गन्ना किसानों से बातचीत की है। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उन्हें जो 25 रुपये की वृद्धि प्रदेश सरकार ने गन्ने के रेट में की है वो उनके लिए नाकाफ़ी है। उन्हें कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ने की उम्मीद थी। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।